कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो आज आरओ की पहली क्लास का शुभारंभ करते हैं मेंस के एग्जाम का। होपफुली आप मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और शारीरिक रूप से सभी तरीके से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का अंतिम रूप से चयन, अब सबका तो होगा नहीं, लेकिन आप ये भी नहीं बता सकते कि किसका होगा। तो आप जो भी मुझे सुन पा रहे हैं ये मान के चलिए कि उनमें से एक आप भी हुए हैं जो अंतिम रूप से इस एग्जाम में चयनित होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों इसका मेंस, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी मान के चलिए मेरी बात। 200 नंबर का तो इसका पहले ऑब्जेक्टिव ही है, जिस चीज़ के आप हैबिचुअल हैं, अधिकांश बच्चे हैबिट में रहते हैं उसके कि यार वन लाइनर पढ़ने हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने, तो उसका आपको हैबिट है ही है। 50% पोर्सन उससे कवर हो जाता है। हिंदी का जो मेन पोर्सन है, जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको करा दूंगा। ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस बच्चों बचपन से लिखते आए हो, थोड़ा सा अपने आप को और निखारिए लेखन शैली में और बढ़िया अपने आप में कीजिए। तो धीरे धीरे देखते हैं, अभी तो बहुत समय है, हल्के हल्के से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं कि आज ही आपको सारा कॉन्फिडेंस आ जाए एक टॉपिक पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम तैयार करेंगे बच्चों, इससे आपके 15 नंबर तैयार हो जाएंगे। कितने? 15 मार्क्स का टॉपिक आपका हो जाएगा और 15 नंबर आपके झोली में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस में हिंदी में देखना, एक उसमें टॉपिक लिखा होगा सरकारी पत्र का सारणी रूप। ठीक है, यानी सरकारी जो पत्र होता है बच्चों, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल जो लेटर होता है उसका सारणी रूप में एक प्रकार से सारांश। तो हेडिंग आपने लिखना है सरकारी पत्र का, पूरा लिखना है। ठीक है, सरकारी पत्र का सारणी रूप में सारांश, पत्र का सारणी रूप। ठीक है, क्या होता है कि इसका सारणी रूप, सारणी रूप में सारांश, इसमें क्या लिखना है, इसका सारांश लिखना है बच्चों। ठीक है, यानी आपका जो टॉपिक है वो क्या है, सरकारी पत्र का सारणी रूप में सारांश। ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसको दिया होगा, या सार या सारांश जो भी है, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी एक प्रकार के टेबल फॉर्म पे इसको लिखना है आपको, टेबुलर फॉर्म इसको हम लोग बोलते हैं। तो आपको जो करना है बच्चों, टेबुलर फॉर्म पे यहाँ पे आपका क्या करना है, इसको बनाना है कि कैसे ये टेबुलर फॉर्म पे बनता है। अब देखिए, आपने हेडिंग डाल ली होगी सरकारी पत्र का सारणी रूप। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका कि मार्क्स का अपने आप में योगदान आपके पूरे हिंदी के सिलेबस में 15 नंबर का रहेगा। तो इसको हाईलाइट कर लेना, यानी इसके मतलब ये आपका हो गया। अब देखिए, बहुत आसान है, पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद कहोगे अरे यार ये तो बहुत ही, सर अब कई लोग इतना, सर 15 नंबर का आएगा क्या, इतना छोटा? इतना ही आता है, सही होना चाहिए वहाँ एग्जाम में, आता इतना ही है जितना आप सोच रहे हैं ना कि इतना, यार इतना छोटा 15 नंबर का, हाँ इतना ही आएगा, मतलब मैं तो यही कहूँगा इतना ही आता है। ठीक है, आपको क्या किया होगा, एक पत्र लिख के दिया होगा एग्जामिनेशन हॉल पे जब आप जाएंगे, एक सरकारी पत्र लिख के दिया होगा। सरकारी पत्र क्या होता है पता होगा ना, नहीं भी पता है तो चलो, भेजने वाले का नाम होगा जिसको प्रेषक बोलते हैं, यानी जो चिट्ठी भेजता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेषक। यानी भेजने वाला कौन है, सबसे टॉप में इसका नाम लिखा होगा। जिसको भेजा होगा या तो वो सेवा में लिखा होगा या प्रेषिती लिखा होगा। जिसको भेजा जाएगा या तो ऐसे लिखा होगा सेवा में, या लिखा होगा प्रेषिती। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, हर चिट्ठी में, हर सरकारी पत्र में एक सरकारी पत्र का पत्रांक होता है, यानी पत्र संख्या बोलते हैं इसको, पत्रांक ऑब्लिक पत्र संख्या, ये चीज एक रहती है। ठीक है, और हर चिट्ठी में, सरकारी पत्र में उसकी डेट रहती है, दिनांक रहती है। समझे आप लोग? यानी क्या क्या होगा, प्रेषक किसको बोलते हैं, भेजने वाले को, यानी पत्र जो भेज रहा है उसको बोलते हैं प्रेषक। ठीक है, पहले समझ लेना। सेवा में या प्रेषिती किसको भेजें, जिसको भेजा जा रहा है, यानी पत्र जिसको भेजा जा रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है बच्चों, पत्रांक या पत्र संख्या हर चिट्ठी में रहती है, दिनांक हर चिट्ठी में रहता है। ठीक है, इसके बाद एक मतलब विषय होता है, मतलब एक बच्चों विषय होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, विषय यानी सब्जेक्ट, यानी किस मैटर पे वो चिट्ठी लिखी गई है। बाय चांस अगर ऐसा आएगा कि सपोज एक ऐसी चिट्ठी आपके सामने है जिसमें ये सब्जेक्ट लिखा गया है कि आने वाले 26 जनवरी को सभी विद्यालयों में, मतलब हायर अथॉरिटी से एक चिट्ठी गई है सभी जिलों के खंड शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारियों को, और उसमें यह लिखा गया है कि आने वाले 26 जनवरी को प्रातः 8 बजे गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो है प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण होगा, 8:30 बजे से, मतलब या 8:10 से राष्ट्रगान किया जाएगा, उसके बाद 8:30 बजे से सभी विद्यालयों में सांस्कृतिक और जो
जो अपने आप में कार्यक्रम होंगे, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और ये कार्यक्रम सभी विद्यालयों में कंपलसरी रूप से 1.5 घंटे तक चलेंगे, यानी 10 बजे तक, और 10 बजे मिष्टान वितरण के बाद सभी विद्यार्थियों को उनके घर भेज दिया जाएगा। सपोज एक ऐसी डायरेक्शन निकल गई तो आप इसका विषय क्या लिखोगे? गणतंत्र दिवस के सुअवसर पर, यानी गणतंत्र दिवस के सुअवसर पर जो भी आपका निर्देश दिए गए वो उसका विषय हो गया, ठीक है, उसमें मतलब उस लेटर में पढ़ोगे। तो अब आप कहोगे सर सारणी रूप में हम कैसे? आपको ये चिट्ठी दी गई होगी, आपको लिखना नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, आप रफली कहीं पे लिख लो। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, सेवा में या प्रेषिती मतलब होता है जिसको भेजा जा रहा है, पत्रांक या दिनांक। कई बार हो सकता है आपको ये दिखे ही ना, डायरेक्ट यहां से दिखे, तो ये जो प्रेषक होता है, भेजने वाला, अगर आपको दिख नहीं रहा तो इसके लास्ट में यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। वो जो हस्ताक्षर जिसने किए होते हैं वो एक ही बंदा होता है, यानी जो जिसके हस्ताक्षर होंगे, इसका हस्ताक्षर और पदनाम जो होगा वो यही होगा, ये प्रेषक, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं लिखा है तो समझ जाना अब ये एक ही आदमी है। लास्ट की चिट्ठी के एंड में जो हस्ताक्षर होते हैं और जो भेजने वाला होता है ये एक ही आदमी होता है, ठीक है। तो आप चेक कर लेना कि कौन है। यानी सारणी रूप में कोई भी अगर आपको चिट्ठी लिखनी है, मतलब सारांश करना है, सारणी रूप में सार के लिए आपके पास क्या क्या चीजों का होना आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यानी सारणी रूप में सार होने के लिए, सार लिखने के लिए आपके पास क्या क्या होना आवश्यक है वो लिख लो, ठीक है। सारणी नीचे मैंने लिख दिया। सारणी रूप में सार होने के लिए आपके पास पहला क्या होना चाहिए बच्चों? पत्रांक, यानी पत्र संख्या, फर्स्ट चीज। सेकंड होनी चाहिए आपके पास दिनांक, किस डेट को चिट्ठी लिखी गई है। तीसरा होना चाहिए प्रेषक भाई साहब कौन है, यानी जिसके द्वारा भेजा जा रहा है। फोर्थ चीज होनी चाहिए आपका प्रेषिती, जिसके माध्यम से जिसको भेजा जाएगा, या सेवा में, जिसको भी लिखा गया होगा, ठीक है, सेवा में। और फिफ्थ होनी चाहिए विषय, यानी आपका सब्जेक्ट क्या है, विषय तथा आशय, ठीक है, तथा आशय। ये आपका क्या होना चाहिए बच्चों? ये कंपल्सरी है। ये अगर आपका बन गया सारणी रूप में सार के लिए, आपको प्रेषक का पता होना चाहिए, आपको प्रेषित का पता होना चाहिए, आपको इसके अलावा जो विषय है या आशय है ये पता होना चाहिए। प्रेषित कर देना इसको, ठीक है, किसको भेजा जाए, प्रेषित मत करो, प्रेषित कर दो, जो भी एक ही बात है, सेवा में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ये अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, ठीक है, आप ऐसे लिख लो कि आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। अब क्या होगा देखो, सारणी रूप में सार पहले लिखा क्या जाता है, कैसे किया जाता है, उसको बना लीजिए एक रफ डायग्राम, रफली क्या, फिर उसको फेयर करते रहना, ठीक है। एक टेबल बनानी पड़ेगी बच्चों आपको, ठीक है, एक नॉर्मल सी टेबल बनानी पड़ेगी, उसमें 3-4 आप लाइन डाल दीजिए। मैं आपको नॉर्मल सा बताता हूँ। ये हो गया एक लाइन, ये 2 होगी, ये पत्रांक आ जाएगा इसमें आपका दिनांक आ जाएगा, इसमें फिर प्रेषक, प्रेषिती और विषय तथा आशय, ठीक है। इसमें प्रेषक यानी भेजने वाला कौन है, पहले चेक कर लेना अपनी कॉपी में कैसे एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें किसको भेजा जा रहा है, प्रेषिती, और लास्ट में विषय तथा आशय, ठीक है। ये आएगा सारणी रूप में सार। ये बॉक्स यहाँ से बंद कर दो। अब मैं तो रफली बना देता हूँ, ठीक है। ये बंदे यहाँ से कर दो, यहाँ पे हेडिंग पड़ जाएंगी आपकी इधर से, ठीक है। इस तरीके से ये होता है सारणी रूप में। पहले में क्या लिखोगे, क्रम संख्या या क्रमांक जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों, सेकंड में पत्रांक यानी पत्र संख्या। थर्ड क्या लिखोगे, दिनांक, उस चिट्ठी की डेट क्या है। फोर्थ क्या लिखोगे, भेजने वाला कौन है, जिसको बोलते हैं प्रेषक। एक लाइन कम पड़ेगी, ठीक है, एक लाइन और डालता हूँ, रुको, ये वाली कम पड़ेगी, इसको छोटा कर देता हूँ। तभी मैं कह रहा था ना जल्दबाजी में मत बनाना आपको, इसीलिए मैंने कहा कि रफ बनाना। मेरे पास तो ऑप्शन है ऐसे मिटाने का। ये रहा ये, और ये रहा लास्ट लाइन, विषय तथा, ठीक है। प्रेषक, प्रेषित, किसको भेज रहे हैं, प्रेषिती या प्रेषिती, प्रेषित, ठीक है। और लास्ट आएगा विषय तथा आशय, विषय तथा आशय, ठीक है। ये है आपका टेबुलर फॉर्म। इतना जिसको आ गया उसका टेबुलर फॉर्म बन गया, समझो, ठीक है। अब देखना बच्चों, क्रमांक में हमेशा आपको, क्रमांक तो एक ही होता है उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही लिखा जाता है। पत्रांक मतलब किसी भी चिट्ठी की पत्र संख्या। अब आपको जो चिट्ठी दी गई होगी, ये दिख रहा है ना आपको, लास्ट तक नहीं भी दिख रहा होगा, दिख जाएगा, विषय था ऐसे ही लिखना, ठीक है। लास्ट वाला देखना, जो भी आपको लेटर दिया होगा उसका एक पत्र संख्या होगा, पत्रांक। जैसे सपोज मैं रफली लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे लेटर नंबर ऐसा है, कैसा, मैंने रफली कहीं पे लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, इस वाले में इधर लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे ऐसा ही 17-XXI-5-2019-20 ऐसा अगर सपोज है,
तो ये पत्रांक हो गया, ये आपको लिख के दिया होगा बच्चों, जैसा लिख रखा है वैसा यहां लिख देना, जैसा आपको उस चिट्ठी में। अब पत्रांक कहीं ना कहीं पत्र संख्या आपको पता तो है ना, लिखा होगा राइट साइड पे लिखा होगा, जैसे सरकारी पत्र का एक चिट्ठी होगी उसके राइट साइड पे आपको पत्रांक लिखा गया होगा, उस पत्रांक को पूरा यहां क्या कर दोगे आप, छाप दोगे, ठीक है। तो पत्रांक की जगह क्या लिखोगे, पत्रांक। सपोज पत्रांक हमने ऐसे ही लिख दिया, सपोज लेट्स, ठीक है, पत्रांक सपोज ऐसा ही है 17-XX-XX, ठीक है, -5-19-20, अगर ऐसा लिखा है पत्रांक तो आप भी ऐसा ही कर देना, ठीक है। ये हो गया 19-20 का रखा है, यानी पत्रांक हो गया, ठीक है। दिनांक, कोई भी डेट लिखी होती है चिट्ठी में, जैसे आज की ही डेट, आज कितनी है, 8 जनवरी ना, तो सपोज 8 जनवरी है तो 8 जनवरी 2024, ठीक है, 2024 ऐसा लिखा है तो आप भी क्या कर देना, 8 जनवरी 2024 लिख देना। अब देखना चिट्ठी में भेजने वाले का नाम, यानी प्रेषक, यानी सबसे ऊपर जो लिखा होगा, प्रेषक कौन है, किसके द्वारा प्रेषक, सपोज वो जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से भेजा गया है चिट्ठी, सपोज लेट्स, ठीक है, या आपका सचिव आपदा प्रबंधन की ओर से भेजा गया है, या ये भी नहीं मानते हो, सचिव शहरी विकास की ओर से भेजा गया है, या आपके सचिव जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भेजा गया, जिसके माध्यम से भेजा गया, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से, ठीक है। जो भी प्रेषक होगा, ये एक काल्पनिक पत्र है, इसको वास्तव में आप ऐसा नहीं कि पेपर में आया आप लोग जिलाधिकारी देहरादून लिख दे रहे हैं, सचिव आपदा लिख दे रहे हैं, या कुछ भी लिख रहे हैं, या जिलाधिकारी अपने आप में आगरा लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जो पेपर में लिखा होगा, आपको बताया गया होगा किसके द्वारा चिट्ठी भेजी जा रही है, उसको बोलते हैं प्रेषक। तो सपोज ये प्रेषक अपने आप में यहाँ पे अभी के केस में सपोज जिलाधिकारी देहरादून है, ठीक है, क्या लिखोगे, जिलाधिकारी देहरादून, ठीक है, ऐसे सपोज जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से क्या लिखा गया है, अपने आप में चिट्ठी लिखा गया है। भेजा किसको गया है, सपोज ये इस जिले के समस्त अपने आप में उप जिलाधिकारियों को भेजा गया है, इस जिले के। अब किसी को तो भेजा गया होगा ना, या एक पर्टिकुलर उप जिलाधिकारी भी पकड़ सकते हो, जैसे उप जिलाधिकारी विकास नगर को भेज दिया। अब उत्तराखंड का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने नाम सुने हैं, ठीक है। जो देहरादून का नहीं भी होगा तो उसने जीएस उत्तराखंड की जब पढ़ी होगी वहां तब भी सुना होगा। या जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को भेज दिया, ठीक है, या उप जिलाधिकारी अपने आप पर डोईवाला को भेज दिया, किसी को भी भेज दिया, तो हम एक पकड़ते हैं, एक कॉमन सा सब्जेक्ट है, सपोज कॉमन सा सब्जेक्ट है, उसमें हमने लिख दिया उप जिलाधिकारी, ये समस्त उप जिलाधिकारी लिख दिया, यानी सबको भेज रखा है उसने, ठीक है, समस्त उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम, ठीक है, समस्त उप जिलाधिकारी देहरादून, यानी देहरादून के समस्त उप जिलाधिकारियों को ये चिट्ठी भेजी गई है, ठीक है। सपोज ये हमने प्रेषित, उसमें लिखा होगा ना, जैसे प्रेषक जिलाधिकारी देहरादून, सेवा में समस्त उप जिलाधिकारी देहरादून, यानी इस तरीके से भेजा होगा। अब आता है बच्चों विषय तथा आशय। इस विषय तथा आशय के अंतर्गत आपको क्या भरना होता है, उसका सब्जेक्ट भरना होता है कि वो मैटर क्या है, ठीक है। आप इसको, अब आप क्या करोगे, उस लेटर में जो आपके सामने लेटर लिखा होगा उसको 2 से 3 बार स्टडी करोगे, 2-3-4 बार उसको पढ़ोगे। पढ़ने के बाद आपको यह पता चल जाएगा क्या इस चिट्ठी में कोई निर्देश दिया गया है, क्या इस चिट्ठी में आपको आइडिया है ना, निर्देश दिया गया होगा तो पता नहीं चल जाता कि यार इसमें निर्देश दिए गए हैं, इसे करने को आपको निर्देशित किया जाता है, इसे करने का कष्ट करें, निर्देश दिए हैं, या इसको खाली कोई इंफॉर्मेशन दिया है यानी सूचित किया हुआ है, या अपने आप में इसमें यह भी हो सकता है कि चिट्ठी के अंदर कोई इस प्रकार की बात कही गई कि अपेक्षा की गई हो, मतलब आपसे अपेक्षा करते हैं यानी आपसे उम्मीद है, ठीक है। अब डिपेंड करते हैं कि उस चिट्ठी में मैटर क्या है, ठीक है। तो आप विषय तथा आशय में उस सबसे पहले लिखोगे सूचित करते हुए या निर्देश देते हुए या अपेक्षा करते हुए, जैसा भी आपको लेटर की लैंग्वेज लगेगी वो लिखोगे। आप यहां चाहो तो विषय तथा आशय में देखो नीचे क्या क्या लिख सकते हो, ठीक है, साइड में लिख लेना कहीं पे, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, इधर पे यहां लिख देता हूं, हाँ यहां पे लिख देता हूं, ये इधर का मैटर है, ठीक है, यहां दिख जाएगा आपको, नहीं दिखेगा, चलो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं इस वाले पोर्शन को, वो तो सबसे बड़ा वाला है, आप एक ही सीध में रखोगे उसको, ठीक है, ये तो सबसे बड़ा ही तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, ये वाले छोटे कर देता हूं, आप मत करना ये छोटे, मैं तो मेरे को स्पेस चाहिए इसलिए मैं छोटा कर रहा हूं इनको, आप लोग मत करिएगा इसको छोटा, ठीक है, मैंने इसलिए छोटा किया क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, ये ऐसा मत बना देना हाँ टेबुलर फॉर्म, वो सब सीध में रहेंगे, मैंने इसलिए मिटा रखा क्योंकि मुझे जगह चाहिए, उसका काम हो गया। तो विषय तथा आशय में देखो, अगर आपको लगा कि लेटरशिप के माध्यम से सूचित किया हुआ है तो आप लिखोगे सूचित करते हुए। अगर आपको लिखा है निर्देश दिया है, पढ़ लोगे उसमें निर्देश देते हुए, ठीक है। अगर आपको लगा है कि अपेक्षा की है, अपेक्षा करते हुए, अपेक्षा मतलब इस प्रकार की होप, ठीक है, अपेक्षा करते हुए, ठीक है, इस तरीके से आदि, ठीक है, इस
अब आप लेटर की लैंग्वेज पढ़ेंगे, लेटर की लैंग्वेज करनी, ये आप रफली लिखना है, ठीक है। इसमें कहां से शुरू कर सकते हैं वाली बात। आपको लेटर पढ़ा, आपने कहा यार चिट्ठी पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि इसमें एक प्रकार की इंफॉर्मेशन दे रही, तो आप क्या लिखोगे, सूचित करते हुए, सपोज, ठीक है। सबसे पहले कौन सूचित करेगा, प्रेषक, यानी सूचित करते हुए प्रेषक जो भी है, प्रेषक का नाम लिखोगे, ठीक है। तो आप यहां कैसे शुरू करोगे, सूचित करते हुए, जैसा लेटर होगा, ठीक है, सूचित करते हुए, प्रेषक कौन है, प्रेषक ने, इसने, इस बंदे ने, ठीक है, ये जो भी है इसका नाम लिख लोगे, सूचित करते हुए प्रेषक ने, प्रेषक ने, ठीक है, प्रेषक ने। अब वहां प्रेषक ने का मतलब प्रेषक ने की जगह प्रेषक लिखोगे, ठीक है। जब एग्जाम में लिखोगे प्रेषक का नाम लिखोगे, मैं तो आपको समझा रहा हूं, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जिलाधिकारी देहरादून ने लिखोगे, ठीक है। प्रेषक कौन है, प्रेषक की जगह प्रेषक भरोगे, ने। प्रेषिति से, किसको, प्रेषिति, कौमा, प्रेषिति से, जिसको भेजा गया है, प्रेषिति से, यानी सूचित करते हुए प्रेषक ने प्रेषिति। अब प्रेषिति यहाँ पे ऐसे, वहां एग्जाम में प्रेषिति मत टेप के आ जाना, प्रेषिति का मतलब समस्त उप जिलाधिकारी देहरादून से, ठीक है। सूचित करते हुए प्रेषक ने, यानी प्रेषक जिलाधिकारी देहरादून ने, प्रेषिति से समस्त उप जिलाधिकारी देहरादून से। अब देखना कि सब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट होगा से विषय तथा आशय, अपेक्षा की है कि, या उम्मीद की है, लिखो अपेक्षा की है की के बाद विषय तथा आशय, यानी विषय, ठीक है, तथा आशय, बस ये हो गया टेबुलर फॉर्म। विषय तथा आशय को हाईलाइट कर लो, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप क्या करोगे, जैसी चिट्ठी होगी सबसे पहले क्रमांक तो एक ही रहेगा, पत्रांक की जगह पत्र का नंबर लिख लेना, दिनांक की जगह दिनांक लिख लेना, प्रेषक भेजने वाला कौन है, किसको भेजा जा रहा है, विषय तथा आशय सूचित करते हुए, निर्देश देते हुए, अपेक्षा करते हुए, जो भी लिखा होगा प्रेषक ने, प्रेषक के अगर यहां पे लिखा होगा जिलाधिकारी देहरादून ने, प्रेषित थे समस्त उप जिलाधिकारी देहरादून से, अपेक्षा की है कि विषय तथा आशय, जो भी सब्जेक्ट होगा, अपेक्षा की है कि दिनांक, जैसे अपेक्षा की है कि जैसे इस तरीके से अपेक्षा की है कि मतलब जिला देहरादून में या उत्तराखंड में या जिला देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है के दृष्टिगत आप सभी लोग इसकी व्यवस्थाओं का अपने स्तर पे क्या करें, परीक्षण करें, या इसकी जो मतलब अपने आप में इसकी जो व्यवस्थाएं हुई हैं या इसके संबंध में अपने स्तर पर परीक्षण करें। ये जो मैटर लिखा होगा, अब आपको कहते हैं मैटर कहां से लिखेंगे, मैटर चिट्ठी में लिखा होगा, भाई मैं थोड़ा ना बताऊंगा कि मैटर क्या लिखेगा, मैटर तो तेरे को दिया होगा ना यार, क्या तो कोई सोचने की बात है कि सर कहां से लिखूंगा, अरे भाई दिया होगा तुम लोगों को, वो चिट्ठी बना के देगा, वो एक सरकारी पत्र लिख के देगा, एक लेटर लिखा होगा तुम्हें, बढ़िया सा सरकारी पत्र पेपर में लिखा होगा और उसको बोलेगा कि इसका एक सारणी रूप तैयार कीजिए। अब ये लाइन यहां मत कर देना, ये वाली ये नीचे की लाइन है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो आपको एक चिट्ठी लिख के दिया होगा और उस चिट्ठी के माध्यम से आपसे ये कहेगा कि आप इस पत्र का सरकारी रूप में यानी सारणी रूप में क्या कीजिए, इसको लिखिए, टेबुलर फॉर्म बनाइए। तो आप तुरंत उस चिट्ठी को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सबसे पहले क्रमांक डालेंगे, पत्रांक, उस लेटर में एक पत्र संख्या लिखी होगी बच्चों, ठीक है, आप पत्र संख्या लिखोगे, उसके बाद आप उसमें दिनांक ढूंढना, दिनांक लिखोगे, सब टॉप में राइट साइड में होंगे। आप कहां पे लिखा होगा, जैसे चिट्ठी होगी ना, चिट्ठी के बाद टॉप में राइट साइड। अब देखना ये चीजें आप कैसे करोगे, जब मैं प्री का रिजल्ट आने दो उसके बाद हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप अभी अगर मैं बनाऊंगा तो सब जुड़ जाएंगे, तो फिर बाद में उम्मीदें टूट जाती हैं, अगर नहीं हो पाए किसी केस में तो फिर आदमी परेशान सा हो जाता है। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। तो उसके बाद हम टेलीग्राम जब ग्रुप बनाएंगे तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको दूंगा कि इसका टेबुलर फॉर्म बनाइए, उसके बाद आप मुझे चेक कराएंगे, मतलब आप मुझे भेजेंगे, मुझे भेजने के बाद मैं उसको आपका डिसाइड करूंगा कि आपकी कहाँ मतलब कितना आपने सही लिखा है, कहाँ पे आपकी कमियां हैं, कहाँ मिस्टेक्स हैं। बाकी 15 नंबर का यही आता है, ये मत कहना कि सर इतना छोटा 15 नंबर का, बच्चों 15 नंबर यही होते हैं, हिंदी का सिलेबस छोटा है, 15 दिन का ही सिलेबस भी है, 15 मतलब जितना है, ठीक है। तो दिनांक लिखा होगा, प्रेषक कौन, भेजने वाला, इसलिए मैंने पहले लिखा दिया था कि प्रेषक किसको बोलते हैं, भेजने वाले को, प्रेषित किसको भेजा जा रहा है, विषय तथा आशय में क्या लिखोगे, सूचित करते हुए, निर्देश देते हुए, अपेक्षा करते हुए, प्रेषक ने, प्रेषक यानी भेजने वाला कौन है, प्रेषित से किसको भेजा जा रहा है, जो भी नीचे होगा विषय तथा आशय, उसका सब्जेक्ट वगैरह अपेक्षा करते हुए जो भी मैटर होगा उसको आप लिख दोगे, आपका टेबुलर फॉर्म हो गया। विषय तथा आशय सब्जेक्ट तो लिखा होगा ना उसमें, जैसे चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी पढ़ते दोगे किस चीज के बारे में चिट्ठी है, तो वो आप ध्यान रखोगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से टेबुलर फॉर्म तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग 15 नंबर का पोर्शन क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। ये हिंदी के जो
पार्ट हैं बच्चों छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने कहा था ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इस 15 नंबर का एक बार इसको अपने 2-3 बार अपने स्तर से तैयार करना, फिर कोई सरकारी चिट्ठियाँ उठाना, गूगल वगैरह से डाउनलोड करना, उसका एक बार ये बनाने की कोशिश करना है टेबुलर, आपका काम बन जाएगा। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।